भक्तों, जय बजरंगबली की। भक्तों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ हनुमान जी की माँ से कैसे भूल हो गई जो अप्सरा से बांदरी बन गई। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य में ही पुंजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोककर ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बंदरी की तरह बार बार जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बंदरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का साप सुन कर पुंजिक स्थली सन्नहगी। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था। भूल हो चुकी थी, उसके कारण वह शापग्रस्त हो ही गई। उसने हाथ जोड़कर अन्नू ने विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्ता के कारण या भूल में अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभी में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके हिसाब से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा बिरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ में एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म हुआ। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानरराज बिरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानरराज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुख पूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्तव हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को ढूंढ डाला, यज्ञ विधियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागती हुई अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई आश्रम भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी की इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंगारता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्णय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सभी
तथा आश्रम की रक्षा की है। इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें बल तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। ऋषि ने कहा, ऋषि वरु, मैंने तो बिना किसी कामना के परम तत्व हाथी को जैसे किसी प्रकार बस में नहीं आ रहा था मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया ये सोता आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। स्वयं आने पर अंजना के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रम में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमस्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा साप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जब्त हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान भी चुप बैठे थे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता की खोज की। जय बजरंगबली। भक्तों, तो आप मेरे को ये बताएं कि ये हनुमान जी की कहानी कैसी लगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय बजरंगबली। जय माता दी।